संगठन में कितनी शक्ति होती है उसका जीता जागता उदाहरण है सूरत का ये डायमंड बुर्ज, जो कि आज विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स बन गया है। कुछ डायमंड ट्रेडर्स के एक मामूली प्रयास से ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ, जिसमें सूरत के करीब 4,500 से ज़्यादा डायमंड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जुड़ गए और उन्होंने खड़ा कर दिया विश्व का सबसे बड़ा डायमंड ट्रेडिंग हब, जो कि आज अगर देखा जाए तो पेंटागन, जो कि अब तक का सबसे बड़ा ऑफिस स्पेस था, उससे भी बड़ा है। वो करीब 65 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और ये जो डायमंड हब है ये करीब 71 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और आपको बता दें कि इसके ऑपरेशनल होने के बाद सूरत की डायमंड इंडस्ट्री जो है उसमें एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। सूरत में आकार ले चुके इस डायमंड बुर्ज के परिकल्पना से लेकर के और इसके निर्माण तक हर स्टेज में इसके साथ इन्वॉल्व रहे सूरत के एमएलए भी हैं, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी। हर्ष भाई, ये बताइए, अब जब ये पूरी तरह आकार ले चुका है और हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी ये ऑपरेट भी करना शुरू कर लेगा, आप क्या मानते हैं कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा सूरत के ओवरऑल डायमंड इंडस्ट्री में? ये एक ऐतिहासिक कदम है। ये प्रयास एक सपना और सपना साकार हुआ। जिस इमारत में हम सब खड़े हैं, ये इमारत ये देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट कॉमर्शियल सेंटर है। पेंटागन से भी बड़ा है ये। साथ ही में इसको बनाने वाले कोई एक बिल्डर नहीं है। ये संयुक्त तौर पे एक सपना देखा गया, सरकार के साथ संकलन हुआ, कुल मिला के 5400 से ज़्यादा लोग एक साथ मिले और दुनिया के सबसे ज़्यादा बिल्डरों ने, ऐसा कहा जाता है कि 5400 लोगों ने एक साथ मिलकर ये बिल्डिंग बनाई। और ये इमारत आज आप देख रहे हो, वो ये देश की सबसे खूबसूरत, वेल इक्विप्ड सिक्योरिटी सिस्टम्स, सभी प्रकार से ये देश की सबसे वेल इक्विप्ड ग्रीन बिल्डिंग है। जैसे आप बता रहे हैं कि सबका एक सामूहिक प्रयास है और क्योंकि आप शुरुआत से जुड़े हुए हैं, तो इसकी परिकल्पना हुई कैसे? मतलब आखिर जो आवश्यकता है, सूरत अपने आप में एक डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का हब तो माना ही जाता है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए हमने देखा है कि ज़्यादातर मुंबई पर डिपेंडेंट रहना। देखिए, दुनिया की 98% डायमंड्स गुजरात में पॉलिश होते हैं। वो समय था कि जब कनेक्टिविटियों की कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें थी। उसके वजह से एक शहर से ये ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा होता था। खासतौर पे इंटरनेशनल ट्रेडर्स का कनेक्शन मुंबई के साथ रहता था। मोदी जी के आने के बाद देश के हर शहर, हर जिले को इसी प्रकार की कनेक्टिविटी मिली। आज आप देख सकते हो कि मुंबई से बुलेट ट्रेन चालू हो रही है जो अहमदाबाद तक जाएगी। उसकी कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। जितना टाइम मुंबई सेंट्रल से बोरीवली पहुंचने में लोगों को लगेगा, उससे कम समय में मुंबई से लोग सूरत पहुंच पाएंगे। मोदी जी की ये जो परिकल्पना थी कि देश में हर प्रकार की कनेक्टिविटियों को बढ़ावा दिया जाए, चाहे वो मेट्रो ट्रेन हो, बुलेट ट्रेन हो, एयरपोर्ट्स हो। सूरत का एयरपोर्ट भी एक्सपांड हुआ, वो भी कुछ ही दिनों में ओपनिंग होने वाला है। ये कनेक्टिविटी बढ़ने के बाद व्यापारियों का किसी एक शहर से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन जब कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है तो दुनिया का कोई भी व्यापारी कहीं पे भी जाना आना उसका एकदम इजी हो जाता है। तो सूरत के लिए तो सूरत डायमंड बुर्ज सबसे बेहतरीन गिफ्ट है। और आने वाले दिनों में सूरत डायमंड बुर्ज को लेके मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बुर्ज जो सूरत के हीरा व्यापारी है, जो संयुक्त परिवार में जो यहाँ रहते थे, परिवार के एक भाई को व्यापार के हिसाब से मुंबई रहना पड़ता है, किसी को कहीं रहना पड़ता है, वापिस हजारों परिवार संयुक्त होंगे।
जॉइंट फैमिलीज होगी, खर्च कम होगा। हज़ारों लोग ऐसे हैं जो डायमंड इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग जगहों पे जॉब करते हैं ट्रेडिंग के लिए। फैमिलीज़ को खर्च डबल लगते हैं, 3 गुने लगते हैं। जब वापस अपने ही घर पे लोग वापस लौटेंगे तो उससे बड़ी खुशी लोगों के लिए कुछ हो नहीं सकती। क्या इसकी स्पेशलिटीज़ हैं, किस तरह से ये दूसरी बिल्डिंग्स से कम्प्लीटली अलग है, ये समझने की कोशिश करते हैं हम जो CEO हैं SDB के, महेश गढ़वी जी, उनसे। महेश भाई, ये बताइए कि ये जो बिल्डिंग है, हमने सुना है कि प्लैटिनम सर्टिफाइड बिल्डिंग है। अगर हम इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स की बात करें, किस लिहाज से, क्या ये जो हम ग्रीनरी देख रहे हैं बिल्डिंग के अंदर, यही अपने आप में इसकी स्पेशलिटी है, या बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में भी कुछ ऐसे खास एलिमेंट्स हैं? जी हाँ, आपने सही बताया, ये प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है। यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। आज डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिल्डिंग आपकी सस्टेनेबल कितनी है, यानी कितना आप मिनिमम एनर्जी का यूसेज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो साउथ वेस्ट साइड की विंडो, अगर मैं एग्जांपल दूँ तो यहाँ से हम लोग जो डिज़ायरेबल विंड कंडीशन, यहाँ पे सूरत में जो विंड का जो डायरेक्शन रहता है पूरे साल दरमियान, उसका विंड रोज एनालिसिस होता है। तो जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो उसका एनालिसिस किया गया है और उसमें पाया गया कि 9 महीने जो डिज़ायरेबल विंड कंडीशन साउथ वेस्ट की रहती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सूरत डायमंड बुर्स में ये 800 से भी ज़्यादा ओपनिंग्स हैं वेस्ट साइड में। यहाँ से हम लोग अलाउ कर रहे हैं साउथ वेस्ट विंड को अंदर आने के लिए। दूसरा, उसके साथ अगर जो स्ट्रक्चर पेपर हम लोग चल रहे हैं, ये जो इनफैक्ट ये हम देख रहे हैं आपने उसको, इसके जो ये लगाए हुए हैं पेलमेट्स टाइप, ये भी बड़े अच्छे लग रहे हैं देखने में। जी हाँ, ये क्योंकि एस्थेटिकली हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए था कि यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट हो जो उसको ऑब्स्ट्रव करे। एनर्जी एफिशिएंसी के साथ साथ एस्थेटिक वैल्यू को भी ध्यान में रखा गया है। हाँ, दोनों चीज़ें साथ में। यहाँ पे आपको लग्जरी भी मिलेगी और नेचर, जिसको बोलते हैं नेचर, वो नेचर दोनों का आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलेगा। 9 बिल देख भी रहे हैं, ये देखिए जिस तरह से आपने ये एट्रियम में गार्डन क्रिएट कर दिया है। ये इंडोर प्लांट्स हम लोगों ने लगाए एट्रियम के अंदर। ये जो पूरा स्पाइन है जिसके ऊपर जो कॉमन पैसेज है जो 9 बिल्डिंग को हर एक फ्लोर पे कनेक्ट कर रहा है, इसके अंदर हम लोग रेडिएंट कूलिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। यस, यहाँ पे टाइल्स के नीचे 3,40,000 रनिंग मीटर की पाइप्स लगी हुई है। ये पाइप्स के अंदर कूलिंग टावर का जो डिस्चार्ज वाटर है वो हम लोग पंप कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं एनर्जी, सिर्फ पंपिंग की एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। और जो डिज़ाइन हम लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइन किया है उसी हिसाब से यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर से यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है तापमान। तो क्या होता है कि जब आप एसी ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं तो एक जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही स्मूथ हो जाता है। आपने एक टर्म यूज़ किया स्पाइन एरिया, तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये जो पूरा हम स्ट्रेच देख रहे हैं, इसको आप स्पाइन एरिया कह रहे हैं, क्यों, वजह क्या है उसको स्पाइन एरिया कहने के लिए? जनरली जो स्पाइनल कोड जो है वो बिल्डिंग के बॉडी के पूरे सारे पार्ट्स को कनेक्ट करता है। वैसे सूरत डायमंड बुर्स में 9 टावर्स हैं, ग्राउंड प्लस 15 स्टोरी के 9 टावर हैं, 2 बेसमेंट हैं। तो ये हम लोगों ने एक सेंट्रल स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट ने प्लान किया कि जिसको हम लोग 9 के 9 बिल्डिंग को कनेक्ट कर रहे हैं हर एक फ्लोर पे, यानी ये 9 के 9 टावर हर एक फ्लोर पे इंटरकनेक्टेड है। इससे मैं यहाँ पे समझने की अगर कोशिश करूँ, जैसे अभी A टावर दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आगे हम बढ़ते जाएंगे तो B, C, D इस तरह से सामने जो ये H टावर दिख रहा है, अगर यहाँ आके हम देखें तो ये H टावर जो दिख रहा है, ये सारे टावर हर फ्लोर पे आपस में इसी तरह से इंटरकनेक्टेड है। यहाँ से क्या होता है कि जैसे टावर A के अंदर आप 5th फ्लोर पे हैं तो टावर B, C, D, E, F, G, H और J 9 के 9 कोई भी टावर पे आप वहाँ से जा सकते हैं, वो फ्लोर पे से वो टावर का कनेक्ट कर सकते हैं। तो यानी इंटरकनेक्टेड हो गए। तो ये जो एक सेंट्रल स्ट्रक्चर जो स्पाइन है वो सारे ब्लॉक्स को, सारे जो हमारे टावर से उनको कनेक्ट करता है। और इसका रीज़न ये है कि ये मेरली एक सिर्फ इसको एक सिंगल बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोगों ने ये प्लान नहीं किया। इसका जो पर्पस था उसके पीछे का वो था ये डायमंड बिजनेस को स्टडी करके जो हमारी कमिटी है उन्होंने जो अपने सजेशन दिए थे उसके हिसाब से कि डायमंड इंडस्ट्री में या ये ट्रेडिंग बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कनेक्टिविटी। जब एक ब्रोकर एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस में या अलग अलग जो डायमंड में डील कर रहे हैं उनको साथ कनेक्ट करना होता है, तब उनके लिए सबसे ईजी हो जाता है एक टावर से दूसरे टावर में जाना। 71 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई सूरत डायमंड बुर्ज की इस प्लेटिनम ग्रीन बिल्डिंग की सबसे खास बात यह है कि इसकी जो ये दीवारों पे टाइल्स लगी हुई हैं, ये
ग्रेनाइट की, ये ड्राई क्लैडिंग के साथ अटैच की गई है, यानी इसको सीमेंट नहीं किया गया है, एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ इसको अटैच किया हुआ है मेन वॉल के साथ, जिसकी वजह से हीट जो है वो दीवारें ऑब्जॉर्व नहीं करती, ये टाइल्स ऑब्जॉर्व करती हैं। आपको दिखाते हैं ये टाइल्स, देखिए अगर सीमेंटेड होती तो इसमें से इस तरह से आवाज़ नहीं आती। ये एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ क्योंकि कनेक्टेड है, इसीलिए इसमें आप देख सकते हैं इस तरह की आवाज़ आपको आती हुई दिखाई देगी, और इस वजह से ये बिल्डिंग का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हद तक कूल रखे। और दूसरा इसका थीम जो है नेचर और लग्जरी को एक साथ लेके आना, और इसीलिए जो वाटर सूरत की जो एक सबसे ख़ास विशेषता है उसके साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए वाटर ड्रॉपलेट जो है ये यहाँ आने वाले जो विजिटर्स हैं उनका सबसे पहले स्वागत करेगा, और जो तमाम स्ट्रक्चर्स भी यहाँ बने हुए हैं वो भी आप देखिए वो वाटर शेप को इंडिकेट करते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जब आप इंटरनेशनल विजिटर्स की बात कर रहे हैं तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। जहाँ ये बिल्डिंग इको फ्रेंडली है, नेचर के बहुत करीब है, ले जाती है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के बनी हुई है, वहीं सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को भी यहाँ पे ध्यान में रखा हुआ है। ये जो नॉर्मल सिक्योरिटी प्रोसीजर्स हैं उसके अलावा जो विजिटर्स यहाँ आएंगे उनकी सेफ्टी के लिए भी ये जो हैं गेट्स जो लगे हुए हैं, इसमें जो स्कैनर्स लगे हुए हैं वो सिर्फ रजिस्टर्ड जो लोग हैं उन्हीं को एंट्री देंगे। और ये बहुत ही यूनिक सिस्टम है जिसके ज़रिए कभी कोई फॉल्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ना तो इसमें कोई कार्ड यूज़ होता है, ना ही कोई थंब इम्प्रेशन इसमें लगाने से कुछ बात होगी, क्योंकि इसमें कोई ऐसा फीचर नहीं दिया हुआ है। आपको अपने हैंड का जेस्चर खाली करना है और उससे ये स्कैन कर लेगा कि वो व्यक्ति रजिस्टर्ड है या नहीं। जैसे मान लीजिए मैं अभी अंदर जाना चाहता हूँ, मैंने अगर ऐसे किया तो ये एंट्री डिनाइड कर देगा। यहाँ पे आप देखिए एक्सेस डिनाइड का मैसेज आ गया, लेकिन ये यहाँ पे रजिस्टर्ड यूज़र हैं। जैसे इन्होंने स्कैन किया देखिए गेट यहाँ पे खुल गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेफ्टी को और एनहांस करते हुए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सब जगह जो कैमरे लगे हुए हैं यहाँ, ये कैमरे जो हैं आप इन मशीन्स के साथ, ये जो मशीन्स हैं इनके साथ आप उसे मनूवर कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति जानबूझ के बार बार ये कोशिश करता है और अगर बार बार इस तरह से एक्सेस डिनाइड का मैसेज आता है तो ये जो कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे, ये कैमरे जो हैं ये तुरंत एक्टिव हो जाएंगे और उस व्यक्ति का जो इमेजेस हैं उसको स्कैन करके सिक्योरिटी सेंटर जो है, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, वहाँ पे पहुँचा देंगे। यानी जो भी विजिटर यहाँ आ रहा है, जो भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है, उसको इमीडिएटली काउंटर किया जा सकेगा। और आपको बता दें कि इस बुर्ज को बनाते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो एस्पेक्ट है वो है सिक्योरिटी का, क्योंकि इंटरनेशनल बायर्स जब आते हैं तो उनका सबसे पहला कंसिडरेशन होता है सेफ्टी और सिक्योरिटी का, और उसके लिए यहाँ पे कई एडवांस फीचर्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं। कई फीचर्स डिस्क्रीट हैं जिसके बारे में किसी को जानकारी भी नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर लिहाज से जो तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश की गई है सिक्योरिटी के मामले में भी। सूरत में विश्व में जो डायमंड बन रहा है 100 में से 90 डायमंड सूरत में बनता है, तो हमारा डायमंड मैन्युफैक्चर का हब सूरत गुजरात इंडिया है, लेकिन डायमंड पॉलिश का हब, व्यापार का हब सूरत बने, ऐसी हमारा सब डायमंड व्यापारी के मन में एक बात थी। तो हमारे डायमंड व्यवसाय के सबसे बड़ी कंपनी किरण जेम्स के मालिक वल्लभ भाई लखानी, उन्होंने पहले विचार आया कि ऐसा एक सूरत में होना चाहिए। उन्होंने हमको बुलाया, सबके साथ चर्चा की कि ऐसा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सबने अलग अलग जिम्मेदारी ली। सूरत में करना है तो कौन सी जगह ये डायमंड बुश खड़ा करना है, डायमंड बुश कैसा होना चाहिए, वो डायमंड बुश कैसा होना चाहिए। तो इसमें एक बात बनी कि विश्व को हमको इधर लाना है, सूरत में लाना है, 175 देश का बायर हमको सूरत में लाना है, तो हमारा डायमंड बुश जो सुंदर तो होना चाहिए, साथ साथ इसमें सिक्योरिटी बहुत अंतर्राष्ट्रीय कक्षा की होनी चाहिए, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए सभी सुविधा होनी चाहिए, इसमें ब्रांडेड रेस्टोरेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, तो सब अंतर्राष्ट्रीय कक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।
तो ऐसा एक डायमंड बुश बनना चाहिए, तो ऐसा डायमंड बुश हमने बनाया।